बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, 15 जनवरी से 19 जनवरी तक वीकली एनालिसिस देखेंगे और देखेंगे गोल्ड क्या करने जा रहा है, और जीबीपी यूएसटी, शोरो यूएसटी, यूएसटी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, ऑयल और इथेरियम इथेरियम के कौन कौन से ऐसे लेवल होंगे जहां पर मार्केट हिट करेगी, टारगेट बनाएगी, और कहां कहां से रिजेक्शन होगी। कौन कौन से एरिया जो है ब्रेक होते हैं तो मार्केट जो है वो नेक्स्ट टारगेट की तरफ निकलने की कोशिश करेगी, और किन एरिया को हम मार्क कर लें तो वहाँ से हमें एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। और साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट रिजेक्ट नहीं होती और ट्रेंड कंटिन्यूशन होता है तो तब हम क्या कर सकते हैं, और इस सूरत में हमें अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पे मिलती हैं आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज और साथ साथ लाइव स्ट्रीम भी मिल रही है जो आपको बेहतरीन एजुकेशन देने जा रही है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आज आपके लिए क्वेश्चन भी है तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा ताकि पता चल सके कि आप वीडियो में कितनी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। आइए दोस्तों, आज का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट क्या करने जा रही है। जी दोस्तों, सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री को देखते हैं। ये है मंगल का दिन, सॉरी सोमवार का दिन, और 15 तारीख पूरा दिन जो है, ये 15 तारीख है, और पूरा दिन जो है कोई ख़ास बड़ी न्यूज़ नहीं है, और पूरा दिन ये WEF एनुअल मीटिंग है। तो WEF एनुअल मीटिंग जो है ये असरअंदाज होगी करेंसीज के ऊपर। एक चीज़ और है यहाँ पे यूरो पेयर्स के लिए, यहाँ पे यूरो पेयर्स के लिए जर्मन की WPI है, ठीक है, और CNY की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा करेंसी पेयर्स को उछल कूद करने में मदद देगी। मंगल वाले दिन देख लेते हैं। मंगल वाले दिन काफ़ी तगड़ा डेटा है जो कि यूरो के अंदर भी है और GBP पेयर्स के ऊपर भी है, ठीक है। यूरो के अंदर भी और GBP पेयर्स के अंदर भी काफ़ी इफ़ेक्टिव डेटा है, जो कि दिन पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 12 बजे है। CPI है और GBP में अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं। यहाँ भी इको फिन मीटिंग है यूरो की, और इस वक्त अगर शाम की बात करें तो शाम के वक्त आपको मिलने वाली है कनाडा की CPI। और कनाडा याद रखिएगा गोल्ड प्रोड्यूसर मुल्क है, तो कनाडा का डेटा हमेशा इफ़ेक्ट करता है गोल्ड को, और गोल्ड के ऊपर डायरेक्ट असरअंदाज होता है। उसके बाद गोल्ड प्रोड्यूसर मुल्क में जो टॉप रेटिंग के ऊपर मुल्क आता है वो है CNY, चाइना है, ठीक है जी। तो चाइना का बुध वाले दिन सुबह 7 बजे, 6:30 7 बजे से डेटा स्टार्ट होगा। GDP है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारा डेटा जो है डायरेक्ट गोल्ड के ऊपर असरअंदाज होगा। कल का अगर आपको याद हो तो सुबह सुबह डेटा था चाइना का, और मार्केट चाइना ने वापस बुलिश कर दी गोल्ड की। शाम के वक्त की बात करें, शाम के वक्त कोर रिटेल सेल्स हैं बुध वाले दिन, और FOMC भी है। FOMC की 2 स्पीच है यहाँ पे। यहाँ पे FOMC मेंबर्स की 2 स्पीच है, और 7 बजे और 6:30 बजे कोर रिटेल सेल और रिटेल सेल का डेटा है। हाई इम्पैक्ट डेटा है, और मार्केट में उछल कूद अच्छी रहने वाली है। उसके बाद रात 1 बजे भी FOMC विलियम स्पीच है। अब थर्सडे को देख लेते हैं, जुमेरात, और जुमेरात वाले दिन सुबह के वक्त ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अनएम्प्लॉयमेंट चेंज और रेट है, ठीक है। उसके बाद गोल्ड को देख लेते हैं, सॉरी USD को देख लेते हैं। USD में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, बिल्डिंग परमिट और हाउसिंग स्टार्ट्स हैं। तो ये सारा डेटा भी बुध वाले दिन भी अच्छा डेटा है मार्केट को मूव कराने में। जुम्मे वाले दिन भी हाई इम्पैक्ट डेटा ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे, GBP का भी और साथ में USD का भी। तो GBP का डेटा और यूरो का डेटा जो है ये भी मौजूद है, और साथ में USD का डेटा भी मौजूद है। और USD का जो मेंबर स्पीच है ये वाली, आप इसको भी
ध्यान में रखिएगा। और ये सारा डेटा जो है इसको तो हमने देख लिया कि पूरा वीक जो है वो फुलफिल होने वाला है न्यूज़ के साथ, ठीक है। तो मेरा न्यूज़ के साथ डेटे के साथ कोई इतना ख़ास लगाव है नहीं है, इसलिए मैं डेटे को बहुत शॉर्ट देखता हूँ। आइए हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है जनाब कमर्शियल और नॉन कमर्शियल का इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इस वक्त कमर्शियल जो है वो लॉन्ग में 2,71,665 और लॉन्ग से विड्रॉल किया 19,000 का। और यहाँ पे जो कमर्शियल है, कमर्शियल ने इसको बैलेंस किया है, इन्होंने लॉन्ग से विड्रॉल किया है और कमर्शियल ने 3,24,000 पोजीशन होल्ड की हुई है और 20,000 शॉर्ट में से विड्रॉल किया हुआ है, ठीक है। तो मार्केट सस्टेन है, ना बाय और ना सेल, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे ये है कमर्शियल का शॉर्ट और ये है नॉन कमर्शियल का लॉन्ग। नॉन कमर्शियल ने भी लॉन्ग में से हाथ खींचा है और यहाँ पे नॉन कमर्शियल जो है वो शॉर्ट में नहीं घुसे हैं, तो कमर्शियल भी शॉर्ट में नहीं घुसे हैं। न्यू पोजीशन ऐड नहीं हुई है, सिर्फ विड्रॉल हुए हैं, ये आपने याद रखना है। क्या हुआ है, जस्ट विड्रॉल हुए हैं और बैलेंस हुआ है मार्केट में, बैलेंस हुआ है, पोजीशंस का बैलेंस है। अगर इम्बैलेंस होता तो मार्केट में बहुत काफ़ी तेज़ी से चेंजेस आने वाले हैं और ये बैलेंस अब मार्केट पे डायरेक्ट क्या इफ़ेक्ट डालने वाला है उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। और देखते हैं मार्केट में कमर्शियल और नॉन कमर्शियल का ये बैलेंस मार्केट को क्या करने जा रहा है। वीकली चार्ट है, सबसे पहले वीकली के ऊपर बात करेंगे। और वीकली चार्ट के अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने क्या किया है, मूविंग एवरेज को टच किया और वापस बाउंस हो गई है मार्केट। और यहाँ पे मेरी जो नाकस राय है, गालब गुमान है कि नेक्स्ट वीक भी यहाँ से बुलिश हो सकता है और एक बुल रन मार्केट में देखने को मिल सकता है। वीकली नेक्स्ट कैंडल जो है बुलिश हो सकती है। आइए ज़रा डे वन में जाके देखते हैं। तो डे वन में एक अच्छा रिवर्सल आया है मार्केट के अंदर और मार्केट ने कंटिन्यू किया, ये एक पुल बैक था, कंटिन्यू किया। यहाँ पे एक चैनल बना हुआ था, चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट बाहर निकली है। और यहाँ पे इस वक्त जो स्ट्रांग एरिया है वो स्ट्रांग एरिया मैंने ऑलरेडी कुछ मार्क किए हुए हैं और कुछ जो हैं वो अभी हम दोबारा इसको सेट करने जा रहे हैं। कुछ H4 के एरिया हैं, कुछ जो हैं हम अभी मार्क करने जा रहे हैं। तो इस वक्त जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस पॉइंट है इस करंट सूरत हाल में वो रेजिस्टेंस पॉइंट 2,065 ये वाला जो एरिया है ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है। इसको ब्रेक कर जाती है मार्केट, याद रखिएगा। इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट जो है फिर वो 2,085-2,090 हो सकता है। अगर इस एरिया को ब्रेक नहीं करती है मार्केट और जाती है रीटेस्ट करती है इस एरिया को, अगेन यहाँ से गिरती है, तो देन मार्केट फॉल कर जाएगी वापस 2016 और 2002 की तरफ और 2000 से नीचे भी जा सकती है। बट अगर ये वाला एरिया 2065 वाला ब्रेक होता है तो हमारा जो टर्निंग पॉइंट है इस वीक का वो 2065 है। 65 को ब्रेक कर जाती है मार्केट तो मार्केट फिर काफ़ी तेज़ी से 2090, 95 और 2100 की रेंज में जा सकती है। अदरवाइज़ इस एरिया को अगेन टेस्ट करती है, वंस अगेन ये थर्ड फोर्थ टाइम होगा, तो यहाँ से गिरती है तो फिर मार्केट कंटिन्यू टू सेल हो जाएगी और ये सेल जो है काफ़ी तेज़ी से वापस 2000 की तरफ आ सकती है। ये देख लेते हैं कुछ H4 के लेवल्स देख लेते हैं और H4 में क्या हुआ। पूरा वीक जो है आपको बताया था, पिछला वीक जो है वो था बाय और सेल 1995 और 2070 के दरमियान। इस वीक की रेंज देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे इस वीक में रेंज क्या बनने जा रही है। यहाँ से इस वक्त अगर मार्केट पुल बैक करती है बाय की तरफ तो यहाँ से बाय में मार्केट की जो रेंज है वो है 32 और $40, $40 अप है और यहाँ से मार्केट वापस नीचे की तरफ जाती है। तो नीचे की तरफ भी रेंज देख लेते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ क्या कर सकती है। 27 और
$32 $30, $30 से $35 नीचे की तरफ, और 50 है तो 50 से 2016 48 से 16 $32 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ जो है तकरीबन 38 से $40। रेंज अब थोड़ी खुल चुकी है, बड़ी हो चुकी है, तो इसलिए अब मार्केट में जो लेवल्स हैं, की लेवल्स हैं, वो इस वक्त 2065 है। 2065 से ऊपर 2070, और 2070 से ऊपर फिर 2080 का लेवल है। ये तीन रेजिस्टेंस लेवल हैं नेक्स्ट वीक के लिए 15 से 19 तक। और सपोर्ट लेवल जो हैं वो है 2038 से 39। उससे नीचे जो सपोर्ट लेवल है वो है 2031 से 30, और उससे नीचे जो फाइनल सपोर्ट है 2020। 2020 की सपोर्ट को क्रॉस करती है मार्केट, ये फाइनल सपोर्ट है, तो मार्केट कंटिन्यू टू सेल हो जाएगी। और अगर यहाँ पे मार्केट इस रेजिस्टेंस को, फाइनल रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे 2065 वाली है, 2065 वाली रेजिस्टेंस को H4 क्रॉस करती है तो मार्केट बाय हो जाएगी और स्ट्रांग बाय में जाएगी। फिर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 2095 और 2115 से 2125 है, ठीक है। और यहाँ पे इस वक्त करंट जो रेंज है 2037 वाला जो एरिया है 2037 36 35, इस एरिया से नीचे ब्रेक कर जाती है मार्केट, तो मार्केट दोबारा आपको 2020 और 2007-8 तक नज़र आ सकती है आने वाले वीक में। आइए यूरो यूएसटी को देख लेते हैं। और यूरो यूएसटी का करंट ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग इसने बहुत अच्छा एक्ट किया अपने इस रेजिस्टेंस पॉइंट को। ये रेजिस्टेंस पॉइंट है 1.1038। और नेक्स्ट वीक में जो रेजिस्टेंस पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। रेजिस्टेंस पॉइंट नेक्स्ट वीक में इसका 1.1225 ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। और इससे ऊपर अगर देखें रेजिस्टेंस पॉइंट, अगर बुलिश मोमेंटम जारी रहता है तो फिर रेजिस्टेंस पॉइंट, ये एक फाइनल रेजिस्टेंस पॉइंट है, इस तक आ सकती है, और ये है 1.1438। लेकिन मार्केट थोड़ी स्लो डाउन होने जा रही है, तो उसको देख लेते हैं। मार्केट का जो सपोर्ट पॉइंट है जहाँ पे आ सकती है 1.0715 तक मार्केट नीचे आ सकती है इस एरिया में। अगर इसको क्रॉस करती है तो दैन मज़ीद जो है मार्केट सेल में जाएगी, अदरवाइज मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगी। और यहाँ पे याद रखिएगा बैरिश इंगल्फिंग है वीकली, तो वीकली बैरिश इंगल्फिंग जो है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और इस वक्त गोल्ड में भी यही सूरत हाल है, तो गोल्ड के चांसेस भी ज़्यादातर जो हैं वो सेल के हैं, बाय के चांसेस अभी भी नहीं हैं जब तक जो गोल्ड की वीकली कैंडल है वो ब्रेक नहीं हो जाती। डेली कैंडल में देखें तो डेली कैंडल में भी बैरिश इंगल्फिंग है, और ये बैरिश इंगल्फिंग काफ़ी स्ट्रांग है। अब आ गए हैं चूँकि डेली के ऊपर, तो हम थोड़ा सा फाइन करेंगे एनालिसिस को। एनालिसिस में ऐड करने जा रहा हूँ ये लेवल है 1.1103। इस लेवल में अगर मार्केट जाती है तो काफ़ी अच्छी सेल होगी। लेकिन याद रखिएगा CPI भी आ रही है, और यूरो में काफ़ी तकड़ा डेटा है, तो यहाँ पे यूरो के अंदर जो है स्पेशली जो है एक चैनल है, इस चैनल को मार्क कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा होने जा रहा है। 1.092 से नीचे यूरो गिरता है, फिर आपको ये वाला एरिया 1.075 वाला एरिया जो है ना, ये एक्सप्लोर करने में मदद हो जाएगी, और यहाँ से काफ़ी तेज़ी से मार्केट गिर सकती है। यहाँ पे एक सपोर्ट पॉइंट है यूरो के अंदर जो कि डेली का सपोर्ट पॉइंट है, ये ब्रेक हो जाता है यूरो का तो फिर मार्केट मज़ीद नीचे चली जाएगी, जो कि 1.087 है। 1.087 से नीचे चली जाती है मार्केट, ब्रेक कर जाती है, जो कि मुझे लग रहा है अगर मैं इसके पिप काउंट करूं इस चैनल के, तो इस चैनल के पिप के मुताबिक 150 पिप 1500 पिप यहाँ से, तो यहाँ से 1500 नीचे करते हैं तो फिर ये मार्केट इस एरिया में आ जाएगी कंफर्म, ठीक है। और कोशिश किया करें टूल्स को अप्लाई करने की। H4 में देखते हैं तो H4 में मज़ीद अच्छा सिनेरियो आपको मिल रहा है। ये एक चैनल है और चैनल के अंदर है मार्केट, और बैरिश मोमेंटम काफ़ी तकड़ा है। अगर यहाँ पे आती है मार्केट 1.092 और यहाँ से बाय की तरफ उछलती है तो बाय के लिए आपको ये एरिया मैंने मेंशन करवा दिया 1.11 का,
यहाँ तक मार्केट जा सकती है। डेली के अंदर जाके देखते हैं जीबीपी यूएसडी को और देखते हैं, कोशिश करेंगे जीबीपी यूएसडी में क्या बना हुआ है। सॉरी, वीकली को देखेंगे पहले। जीबीपी यूएसडी इतनी ख़ास गिरी नहीं है, जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी मेरी, इस इतनी गिरी नहीं है। तो इसके अंदर अगर बेस्ट बाइंग पॉइंट आपको बताना चाहूँ, तो आप बाय करना चाहें बेस्ट बाइंग पॉइंट, तो ये बेस्ट बाइंग पॉइंट है जीबीपी यूएसडी का 1.2499। यहाँ से इसको बाय किया जा सकता है अगर यहाँ पे मार्केट मिलती है। अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर देंगे इसको। डेली में देखें तो डेली में कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है मार्केट का, और कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं एक चैनल लगा देता हूँ और इसको फिर H4 में फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चैनल है, ये डेली का चैनल है। H4 में जब फाइंड करेंगे तो ये सामने आ जाएगा कि H4 में वाकई ये चैनल है कि नहीं है। ये H4 का चैनल है, H4 में एक्यूरेट चैनल है, ठीक है। तो मार्केट एक्ट कर रही है इसी चैनल के अंदर और रिवर्स मारती है यहाँ से नीचे। तो H4 के मुताबिक यहाँ से मार्केट अगर ब्रेकआउट करती है 1.2695 या 2690 इस एरिया से ब्रेकआउट देती है, तो मार्केट 26 से 25 के रेंज में इस एरिया में यहाँ तक आ सकती है, जो कि प्रीवियस एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी थी जीबीपी यूएसडी की। ये एरिया डिमांड एरिया भी है, तो इस एरिया में मार्केट वापस आ सकती है, जो कि 1.260910 का एरिया है। और बाय के अंदर बात करूं तो ब्रेकआउट होता है यहाँ से 1.2787 से ब्रेकआउट करती है मार्केट। तो फिर आपको याद है कि मैंने आपको 1.32 का टारगेट जो है वो बताया हुआ था। अगर यहाँ से ये मिनिमाइज होता है तो हो गया जी, ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया इसका टारगेट एरिया है, जो कि 1.29 है, सॉरी 29, और टॉप पे है 32 वाला एरिया जो है हाईएस्ट पॉइंट है 31-32 वाला। तो 1.29,300 1.29,700 इसके दरमियान जो है मार्केट जा सकती है। अप साइड पे ब्रेकआउट करने की सूरत में मार्केट यहाँ से फिर 1.29 की तरफ जा सकती है, जो कि तकरीबन 250 से 300 पे बनते हैं। यूएसडी जेपीवाई को देख लेते हैं। अच्छा कंसोलिडेशन पीरियड है, चल रहा है, बुल रन है इसके अंदर, सेल नहीं है फ़िलहाल। और इसको कर लेते हैं लो और देखने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट है, मार्केट थोड़ा बहुत और नीचे आ सकती है यूएसडी जेपीवाई की, और 1.44,218 या 44 की तरफ आके मार्केट यहाँ से एक पुल बैक ले के 144 से 147 की तरफ जा सकती है। स्ट्रांग पॉइंट जो है इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये वाला रेजिस्टेंस पॉइंट है स्ट्रांग 147.50 या 147.45, और उसके बाद स्ट्रांग रेजिस्टेंस पॉइंट जो है डेली का निकाल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये 149.72 ये इसके स्ट्रांग रेजिस्टेंस पॉइंट है वीकली। और स्ट्रांग सपोर्ट पॉइंट जो है यहाँ पे इस एरिया के मुताबिक जो है वो ये वाला एरिया जो है ये स्ट्रांग सपोर्ट पॉइंट है 144.50 30 20 ये वाला एरिया। यहाँ से मार्केट फिर काफ़ी तेज़ी से बाय की तरफ जा सकती है। यूएसडी जेपीवाई यहाँ से बाय जाएगा तो गोल्ड डेफिनेटली जो है रिट्रेस करेगा और सेल में गिरेगा। जीबीपी जेपीवाई को रिवाइज करेंगे और जीबीपी जेपीवाई के देखेंगे लेवल। और जीबीपी जेपीवाई एक फास्ट पेयर है और हाई वॉलेटाइल पेयर है, तो इसको देखने की कोशिश करेंगे और देखते हैं इसमें क्या बनने जा रहा है। यहाँ पे ये एक गैप है, ये वाला गैप, ठीक है। तो इस गैप को डेफिनेटली फिल करेगा और इससे सिर्फ फिल ही नहीं करेगा, फिर इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस पॉइंट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट जो है मार्केट फिल करने की कोशिश करेगी, यहाँ पे इसको फिल करने की कोशिश करेगी। और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये हमें आगे पूरे हफ्ते में काम आने वाला है लेवल। ये हो सकता है 188.77 दोबारा इसको टेस्ट करने जा सकती है मार्केट। स्ट्रांग जो इस वक्त इसका सपोर्ट लेवल है वो इसका यही लेवल है जिसके ऊपर ये बार बार रिजेक्ट हो चुकी है।
और ये स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। अगर इससे नीचे गिरती है तो फिर मार्केट वापस 173 की तरफ आने की कोशिश करेगी। अदरवाइज़ ये 183 184 की तरफ आती है मार्केट। और यहाँ पे एक H4 का लेवल है 184.13। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 183.14। यहाँ से मार्केट वापस बाय की तरफ काफ़ी तेज़ी से उछल सकती है। GBP JPY USD JPY बाय में जाएगा तो डेफिनेटली जो गोल्ड है वो सेल में गिरेगा। ये अपोजिट पेयर है। अब यहाँ पे आ जाती हैं नेक्स्ट हमारे सामने एक नहीं, ये नहीं है, ऑयल है। ऑयल की रिपोर्ट देखते हैं। ऑयल का वीकली देखेंगे। वीकली ऑयल जो है अपनी डिमांड एरिया में है, ठीक है। मार्केट जो है कहाँ पे है, डिमांड एरिया में, और इस डिमांड को नहीं तोड़ रही, बार बार इस डिमांड के अंदर आके रुक रही है। तो ऑयल इस डिमांड एरिया में, और ये डिमांड एरिया 66 से लेके 63 के दरमियान है, और इससे उछल चुकी है मार्केट, बाहर है, और यहाँ से इस आर्डर ब्लॉक को भी फुलफ़िल करके भाग चुकी है। ये याद रखिएगा। इसको भी यहाँ से रिजेक्ट होके बाहर निकली हुई है। मार्केट जैसे ही हमारे मूविंग एवरेज टॉप साइड पे 74.80-90 से ऊपर जाके क्लोजिंग करती है वीकली, तो ये फिर स्ट्रांग बुलिश होने वाली है। और फिर मार्केट जो है ऑयल की मज़ीद, जिस तरह ऑयल टैंकर्स के ऊपर मुसलसल हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है ऑयल का। इस रेजिस्टेंस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ये ऑयल का रेजिस्टेंस पॉइंट है 82.16। जैसे ही मार्केट ने 82.16 को क्रॉस करना है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट जो ऑयल का वो यहाँ पे है, इस एरिया में, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और इसकी तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगी, जो कि स्ट्रांग रेजिस्टेंस पॉइंट है। और ये पॉइंट कौन सा है, 91.8990। तो मार्केट का जो मेन पॉइंट है इस वक्त वो है ये 82.82 इसकी तरफ मार्केट जाती है तो यहाँ से काफ़ी तेज़ी से वापस नीचे गिरेगी, जिसमें आपको 200 से 300 पे मिल सकते हैं। यहाँ से $8 $10 मार्केट की मूव बन सकती है आने वाले दिनों में और आने वाले वीक्स में। अब देखते हैं इसको डेली के अंदर। तो डेली के अंदर काफ़ी अच्छी रिजेक्शन बनी हुई है नीचे से, और मार्केट बार बार पुश कर रही है रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की। और रेजिस्टेंस एरिया जो है इसको देख लेते हैं। जो करंट रेजिस्टेंस एरिया है वो है 74 से 75 से 76। अगर इस एरिया को ब्रेक करने में कामयाब होती है, 76 से ऊपर कोई भी H4 की कैंडल क्लोज होती है, तो मार्केट बड़ी तेज़ी से जो ना आपको फिर ये ऊपर वाला जो एरिया है 82-83 का, 76 से 82-83 फिर लगने में देर नहीं लगेगी। फौरी तौर पे मार्केट 76 से 82-83 के अंदर निकल जाएगी। और ये स्ट्रांग लेवल है बाय के लिए। सेल के लिए अगर देखें हम तो यहाँ से ये लेवल है, ब्रेक करती है मार्केट H4 में 72 से लेके 71.80। इसको नीचे की तरफ अगर ब्रेक करती है तो मार्केट दोबारा से 69-69 की तरफ या 68 की तरफ आ सकती है। लेकिन ऐसा होता हुआ महसूस नहीं हो रहा। जो दुनिया के हालात हैं और जिस तरह ईरान और यमन के ऊपर अटैक्स चल रहे हैं, तो इससे लग ये रहा है कि ऑयल की कीमतों को अब ये वापस ऊपर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए अब ये दुनिया में थोड़ा सा क्या कहते हैं कि चेंज लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि दुनिया में एक हाइप क्रिएट हो और मार्केट ऊपर की तरफ जाए। यहाँ पे इस वक्त इथेरियम की बात कर लूँ तो बैरिश इंगल्फिंग है। बैरिश इंगल्फिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस वक्त बैरिश इंगल्फिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस पॉइंट को भी टच कर लिया हुआ है, और ये वापस निकलती है 2600 से ऊपर, 2670-80 से ऊपर निकलती है, या इस इंगल्फिंग को भी खा जाती है कैंडल। याद रखिएगा, इस इंगल्फिंग को भी खा जाती है, जो कि 26-3 पे है। तो 26-15 या 26-20 के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है, तो यहाँ से मार्केट फिर काफ़ी तेज़ी से बाय के अंदर जाने वाली है। और इसमें जो सपोर्ट पॉइंट है हमारा
वो है 24.50। 24.50 से नीचे, 24.40 से नीचे जब तक मार्केट क्लोज नहीं होती तब तक सेल नहीं होने वाली। कोई डे वन की कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक सेल नहीं होने वाली। तब तक हम इसको बार बार बाय में ही देखेंगे, जितना नीचे आए इथेरियम को करेंगे बाय। गोल्ड के ऊपर दोबारा देख लेते हैं चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड क्या करने जा रहा है। और यहाँ पे जो स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है 2072, और उससे नीचे 1831 की रेंज वीकली है। बट हम डेली की बात करते हैं तो क्योंकि डे वन में हमने करना है काम, 2023 से लेके 2072 की रेंज है। 2023 से 2072 की रेंज है। मार्केट ऊपर सप्लाई एरिया और नीचे है डिमांड एरिया। तो सप्लाई एरिया काफ़ी बड़ा है जिसको तोड़ना जो है वो ज़रूरी है, तब जाके मार्केट स्टे करेगी बाय में। अदरवाइज़ मार्केट सेल में आने वाली है और ज़्यादा चांसेस जो हैं वो इसको एक 2070, 75, 2067 इस एरिया में रीटेस्ट करके मार्केट के नीचे गिरने के हैं। आइए मिलते हैं कल की सोमवार की फोरकास्ट में और लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप गोल्ड की तमाम लेवल्स जितने भी बताए हैं यहाँ पे इन सब को नोट डाउन करेंगे। अगर ये वीकली लेवल्स आप नोट डाउन कर लेते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी ट्रेड कर पाएंगे। रेजिस्टेंस एरिया 2065, 2070 और 2078, और सपोर्ट एरिया जो है वो देख लेते हैं। सपोर्ट एरिया 2036, 37, उसके बाद 2030 और 2020 से 24, ये सपोर्ट एरिया है। वीकली सपोर्ट एरिया है H4 और डे वन के। तो ये वाले एरिया जो है प्ले होंगे। यहाँ पे जिस एरिया में जाएगी तो आपने इंस्टेंट वहाँ पे करनी है ट्रेड, और वहाँ से 50 पे, 70 पे, 80 पे आपको इंस्टेंट कैश मिल सकते हैं हर दिन। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में, और लाइव स्ट्रीम में इन लेवल्स को मज़ीद एक्सप्लोर किया जाएगा, ट्रेड कैसे लेनी है। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और कमेंट भी करेंगे। और आपसे क्वेश्चन ये है आज की इस वीकली फोरकास्ट में, आपसे क्वेश्चन ये है कि आज जो है हमारे पास कौन कौन से पेयर्स में बने हुए हैं, चैनल बने हुए हैं, और कौन कौन से पेयर्स जो है चैनल को तोड़ के निकल चुके हैं। ठीक है, मैंने शुरू में आपको चैनल लगा के बताए थे, तो आपने जवाब भी देना है कौन कौन से पेयर्स हैं जिनके अंदर चैनल ब्रेक हो चुका है, और मार्केट जो है चैनल ब्रेक करने के बाद एक्ट कैसे करती है। उसका सोमवार वाले दिन आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक्ट हुआ है, और कौन कौन से पेयर्स हैं जो फ़िलहाल चैनल के अंदर हैं और चैनल अभी तक H4 और डेली के चैनल ब्रेक नहीं हुए। उम्मीद करता हूँ आपने फोरकास्ट को पूरा देखा होगा, एनालिसिस को पूरा देखा होगा, और आप अच्छी तरीके से आंसर कर पाएंगे। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में और मंडे वाले दिन फोरकास्ट में, एनालिसिस में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।